जॉब करूंगा भाई। सब लोग अगर ये माइंडसेट में बैठ गए कि जॉब करूंगा तो जॉब देने वाले कहां से आएंगे? कि अगर लाइफ में आप कभी भी अमीर बनने का एक बार भी आपने सोचा है ना, तो इस बुक को हाईली सजेशन कर, इस बुक को लाइफ में एक बार जरूर सुनना। फिर पैसे कमाते 60 साल में जाके वो सोचने लगता है कि मैंने मेरे फैमिली को तो टाइम दिया ही नहीं, मैंने तो खुद के लिए कभी टाइम निकाला ही नहीं, इतना पैसा तो कमा लिया लेकिन उसको करोगे क्या? सो हेलो एवरीवन, अमित कुमार दिस साइड। आई होप यू आर डूइंग वेल एट योर होम। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 तरीकों के बारे में बताने वाला हूँ, जिस 4 तरीके से इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उन्हीं 4 तरीकों से ही पैसा कमाते हैं। तो क्या क्या है वो तरीके एंड कौन से तरीके बेस्ट है, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आप मेरे को एक बात बताओ कि आप अगर इंजीनियर बनना चाहते हो तो आप किस चीज के बारे में स्टडी करोगे? जरूर बात है इंजीनियरिंग करोगे। अगर आप एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप एमबीबीएस के बारे में जानोगे, है ना? वैसे ही उस तरीके से हर कोई चाहता है लाइफ में रीच होना, बट फाइनेंशियल एजुकेशन कोई भी स्कूल में सिखाया नहीं गया है। आप खुद मेरे को बताओ, आपको कोई आके मनी के कोई सब्जेक्ट था हमारे स्कूल में? मनी के बारे में कोई हमें आके बताया है कभी कि इस तरीके से पैसा कमाया जा सकता है? फाइनेंशियल एजुकेशन आज तक आपको कहीं से मिला है? नहीं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं जो कि सबसे बड़ी चीज है। मैंने लगभग कुछ साल पहले एक बुक रीड किया था, रिच डैड पुअर डैड, जो कि अमेज़न में सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक है फाइनेंस के ऊपर। आप जाके खुद सर्च कर देना, रिच डैड पुअर डैड, जिसके राइटर है रॉबर्ट कियोसाकी। तो रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी बुक है जिसको मैं हमेशा से सजेस्ट करता हूं कि अगर लाइफ में आप कभी भी अमीर बनने का एक बार भी आपने सोचा है ना, तो इस बुक को हाईली सजेशन करता हूं। बड़े बड़े लोग भी इसको सजेशन करते हैं। इस बुक को लाइफ में एक बार जरूर सुनना, ठीक है? आपको फाइनेंस के ऊपर बहुत सारी नॉलेज आपको मिल जाएगा। एंड तो उसमें से पहले कैटेगरी था एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय में क्या होता है कि आप जितना टाइम देते हो, मतलब टाइम के हिसाब से आपको पैसा मिलता है। आप जितना टाइम अपना देते हो उस हिसाब से आपको पैसा मिलता है। जॉब में क्या होता है कि आप कहीं पे जाते हो तो आप 9 बजे से 4 बजे तक काम करोगे, उतने ही आपको पैसे मिलेगा। अगर आप 1 महीने 2 महीने काम नहीं किए तो आपको पैसा नहीं आएगा। तो एम्प्लॉय कैटेगरी वो हो गया। दूसरी कैटेगरी थी सेल्फ एम्प्लॉयड। देखो बहुत सारे जैसे बाजार में लोग हैं, ग्रोसरी दुकान देते हैं, तो वो समझने लग जाते हैं कि मैं बिजनेस करता हूँ। एक्चुअल में वो बिजनेस नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। यानी कि आपने शटर को खोला और बंद किया तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। आपके बिना बिजनेस नहीं चल सकता, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आते हैं। बहुत सारे इवन इफ उनको भी मालूम नहीं होता कि ये सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो खुद भी कंफ्यूजन रहते हैं, तो वो आके कभी कभी बोल देते हैं कि मैं बिजनेस करता हूँ। एक्चुअल में वो बिजनेस नहीं है, यह बात आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? वो सेल्फ एम्प्लॉयड है इसीलिए क्योंकि वो अगर कहीं पे 1 महीने 2 महीने के लिए जाते भी हैं, उनके भले ही उनके दुकान में 10-15 लोग हैं, फिर भी वो कहीं पे जाते हैं तो जब तक वो वापस आएंगे तब तक दुकान में कुछ रहेगा ही नहीं, ठीक है? तो इसीलिए वो सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आते हैं। फिर तीसरी कैटेगरी आती है बिजनेस, जो एक्चुअल में है। वो बिजनेस है क्या? बिजनेस एक ऐसी कैटेगरी है जहां पे आप खुद के लिए काम नहीं करते हो, आप कुछ टीम क्रिएट करते हो या फिर कुछ ऐसे एसेट्स बिल्ड करते हो। आपके एसेट्स आपके लिए काम करते हैं, आपके टीम आपके लिए काम करता है। जैसे कि मान लो मुकेश अंबानी, ठीक है? मुकेश अंबानी अभी क्या कि वो कभी आपने देखा है कि कभी स्मार्ट पॉइंट में आप गए हो, मुकेश अंबानी वहां पे कैश काउंटर में बैठे होंगे? नहीं। वो एक सिस्टम क्रिएट कर दिए हैं, वो एक टीम क्रिएट कर दिए हैं जिसके मदद से वो पैसा कमा रहे हैं, ठीक है? तो बिजनेस वो कैटेगरी में आता है। बिजनेस में क्या होता है, यू हैव ए सिस्टम, आपके पास एक सिस्टम होगा, जिसको आप ऑटो पायलट मोड में करके भी आप कहीं पे भी कहां पे भी जा सकते हो, अपने टाइम फ्रीडम जो है उसको अचीव कर सकते हो। तो चौथा कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, आपके पैसा आपके लिए काम करता है, आपकी मनी आपके लिए वर्क करता है, आप खुद के लिए वर्क नहीं करते हो। आपके पैसा आपको वर्क करके उसको पैसा से पैसा बनाना, जिसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में, ठीक है? आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या तो आप चाहो तो
बड़े बड़े रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो वो है इन्वेस्टमेंट कैटेगरी। वर्ल्ड के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफे ये कहते हैं, इफ यू डोंट फाइंड ए वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप देन यू हैव टू वर्क हार्ड टिल यू डाई। अगर आप एक ऐसा तरीका नहीं ढूंढते हो जहां पे आप सोते हुए भी पैसा कमा सकते हो, वरना आपको जीवन भर काम करना पड़ेगा, ये वर्ल्ड का टॉप लीडर बोलते हैं। ठीक है, तो आप ये जो बुक भी जिन्होंने लिखे हुए हैं, रॉबर्ट कियोसाकी ने, वो खुद भी बोलते हैं कि अगर आप यूथ हो, अगर आप यंग एडल्ट एज में हो, तो आप कभी भी जॉब या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में मत जाना। आप अगर चूज करना है तो आपको बिजनेस या तो इन्वेस्टर कैटेगरी को चूज करो। कभी भी लाइफ में E&S कैटेगरी को चूज मत करो। जो लिखे हैं वो उस बुक को वो खुद बताते हैं, ये मैं नहीं बताता, वो खुद बताते हैं। मैं एक आपको स्टोरी सुनाता हूं। तो होता क्या है कि 95% लोग ना हमेशा ये सोचते रहते हैं कि बचपन से आज तक कोई ना कोई जॉब करूंगा, कोई ना कोई जॉब करूंगा, कोई ना कोई जॉब करूंगा। जब जॉब ढूंढते नहीं मिलता है तो वो क्या करते हैं, वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आ जाते हैं एंड बोलने लगते हैं कि भाई मैं बिजनेस कर रहा हूँ। एक्चुअल में वो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, जो कि खुद को ही करना पड़ता है। खुद नहीं करोगे तो पैसा 1 रुपया भी आपके जेब में नहीं आने वाला। ठीक है, तो वो करने के बाद वो क्या होता है कि खुद सोचो कि एक आदमी ने इतने दिन पढ़ाई किया, इतने साल उसने पढ़ाई में लगा दिया, फिर पैसे कमाते 60 साल में जाके वो सोचने लगता है कि मैंने मेरे फैमिली को तो टाइम दिया ही नहीं, मैंने तो खुद के लिए कभी टाइम निकाला ही नहीं। इतना पैसा तो कमा लिया, लेकिन उसको करोगे क्या? तो हमेशा ये माइंड में रख के चलो कि या तो बिजनेस करना है या तो इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में आना है। लेकिन ये जो माइंड में आप रखे हो ना कि जॉब करना है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड बनना है, वो थोड़ी देर के लिए आप हटा दो अपने माइंड से। मैं भी एट द एंड आपको एक चीज बताना चाहूंगा, लाइफ में 95% लोग कुछ भी अचीव नहीं कर पाते हैं। 5% उनके पास वेल्थ होता है, एंड जो 5% लोग होते हैं उनके पास 95% वेल्थ होता है। ठीक है, तो आपको हमेशा उस चीज को करना है जिस चीज को कम लोग कर रहे हैं। ये नहीं कि हर एक आदमी बैठा हुआ है जॉब के चक्कर में कि भाई जॉब करूंगा। भाई सब लोग अगर ये माइंडसेट में बैठ गए कि जॉब करूंगा, तो जॉब देने वाले कहां से आएंगे? तो आपको हमेशा मैं भी हाईली सजेशन करता हूं कि अगर आप बिजनेस या तो इन्वेस्टर कैटेगरी में आ सकते हो। ठीक है, अगर कौन सा बिजनेस करना है आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे इंस्टा आईडी पे विजिट कर सकते हो, मेरे को आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपके साथ मेरे टीम में आपको ऐड कर सकता हूँ, मेरे बिजनेस पार्टनर आपको बना सकता हूँ। सो वीडियो इतने तक देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मैं ये जरूर बोलूँगा कि आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के लिए एंड बेल आइकन को हिट करने के लिए, क्योंकि ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप भी मेरे लिए कुछ अच्छा ही कर दो। तो जल्दी सब्सक्राइब बटन को दबा दो एंड बेल आइकन को हिट कर दो। मेरे को पता है आप वीडियो देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में।